कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की सीटों को लेकर चर्चा की जा रही होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, के.सी. वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गौरव गोगोई, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, गोविंद डोटासरा इस बैठक में पहुंचे। आज का दिन वाकई में बेहद खास, क्योंकि सीईसी की बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, मधुसूदन मिस्त्री है। ये तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा है। सीईसी की बैठक है। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आ सकती है। बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जा सकती है। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रही, आज भी सीईसी की बैठक है। तमाम महत्वपूर्ण बैठक और अहम बिंदु जो है इसमें पॉइंट आउट किए जाएंगे, क्योंकि अंतिम वक्त है जब पहली सूची राजस्थान की आने वाली है। इंतजार, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की लिस्ट पहली आ चुकी है और अब इंतजार राजस्थान को लेकर। और अब देखना होगा कि पहली सूची में कितने नाम, कितने सीट्स सामने आएगी, कौन से नाम चुकाने वाले हो सकते हैं, कौन सी सीट चुकाने वाली हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, पहली लिस्ट वो होगी जो विवादों से रहित होगी, यानी कि उसमें निर्विवाद नाम होंगे जिसका फीडबैक बहुत अच्छा आया होगा और कोई भी विवाद जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि माहौल को अपने पक्ष में करने की जरूरत है। और ये सीखा होगा भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची से कांग्रेस ने, क्योंकि पहली सूची जो जारी हुई थी बीजेपी के सामने आई थी 41 प्रत्याशियों की, उसमें कुछ नामों पर सहमति है ही नहीं कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि कईयों के टिकट कटे हैं। और ये स्ट्रैटेजी मध्य प्रदेश वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। सांसदों को मैदान में उतारा गया विधानसभा चुनावों के, और ऐसे में जिन सीटों पर उन्हें लेकर आया गया है उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता। और इसी से सबक लिया होगा कांग्रेस ने भी, क्योंकि अभी सत्ताधारी पार्टी रही है और ऐसे में कोई भी विवाद ना हो, इससे बचने की कोशिश कांग्रेस की भी रहेगी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट से भी सबक लिया होगा और अंतिम मंथन भी हो गया होगा, बस अब लिस्ट जारी करनी है। इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, ये बैठक राजस्थान की पहली सीईसी की बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आज कल देर रात तक ये बैठक चली, देखिए 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, आज पहली सीईसी की बैठक है। यानी कि आज राजस्थान में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिस बात का इंतजार है आज वो हो जाएगा। लगभग 100 सीटों पर आज मोहर लग जाएगी, 100 सीटों पर चर्चा होगी, करीबन 2 से ढाई घंटे ये बैठक होगी। और इस बैठक में, और आपको बता दें कि राहुल गांधी भी आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। 100 सीटों पर आज मोहर लग जाएगी। कल जिन सीटों पर चर्चा हुई है पूनम, वो सीटें जो हारी हुई सीटें हैं कांग्रेस की, 2 से 3 बार जो हारी हुई सीटें हैं उन पर चर्चा की गई है। लेकिन उससे 2 से 3 दिन पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो 100 सीटों पर चर्चा हुई, 106 सीटों पर, उन पर आज चर्चा होनी है, जो कि आज जिन पर मोहर लगनी है और शाम तक वो एक लिस्ट भी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। अशोक गहलोत से लेकर तमाम सीईसी के सदस्य पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और आज उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक प्रत्याशियों की सूची पर मोहर लगा दी जाए। आज की लिस्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज अशोक गहलोत के नाम उस लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट का, गोविंद सिंह डोटासरा का, तमाम ऐसे नाम हैं जो आज इस लिस्ट में आपको नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये भी माना जा रहा है कि पूर्व सांसद जो ताराचंद मगोरा है वो 84 से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। तमाम ऐसे नाम हैं। अशोक गहलोत में सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे, सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे, और जितने निर्दलीय हैं कांग्रेस के निर्दलीय, उनमें से भी काफी सारे जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। बाबूलाल नागर दूधी से हैं, रामकृष्ण मीणा गंगापुर से हैं, ये तमाम नाम इसमें हैं। और बसपा से आए जो विधायक है, संजीव यादव, लाखन मीणा करौली से, जोगिंदर अवाना वाजिबली नगर से, दीपचंद खीरिया, ये चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल यह है कि लालचंद कटारिया को
चुनाव के लिए कहा हुआ है कि वो अपनी सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसे में अभी तक उनका कोई रिप्लाई पहुंचा नहीं है। तो तमाम ऐसी बातें हैं और सीट चेंज की भी चर्चा है। प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइंस के लिए सिविल लाइंस से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अलग अलग चीजों को भी आज जब चर्चा की जाएगी कि क्या वो विद्याधर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम ऐसे नाम जो हैं उन पर भी आज चर्चा है। टोडा भीम पे कल रात को चर्चा हुई, लेकिन फिर फाइनल नहीं हो पाया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज यूपी के सामने रखे गए। बिल्कुल, लेकिन लिस्ट आने से पहले ही कुछ रिएक्शन सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया उससे हटा पड़ा है, तरह तरह की बातें होने लगी है। जैसे कि आपने भी कल विस्तार से बताया था कि कितने प्रतिशत टिकट अब कट सकता है, पहले क्या जानकारी थी। लेकिन एक सीट जो है गुड़ामलानी सीट, उससे भी बड़ी चर्चा हो रही है। हेमाराम चौधरी के कुछ इंटरव्यू सामने आए हैं, अगर आप तक पहुंचे होंगे तो इस पे चर्चा करें अदिति, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा अब अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए। इस पर भी रिएक्शन लेंगे। बैठक में पहले राजस्थान की सीटों को लेकर चर्चा होगी। 100 सीटें अहम, और राहुल गांधी एआईसीसी पहुंच चुके हैं। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 बार हो चुकी है, सीईसी की पहली बैठक है, दिग्गज पहुंच चुके हैं और कोई भी विवाद नहीं हो उससे बचा जाएगा। हालांकि अंतिम मोहर लग चुकी है, लेकिन फिर भी विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो कांग्रेस सीसी की बैठक आज है, दिग्गज पहुंच चुके हैं और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन पर अंतिम मुहर लग जाए, उन लिस्ट पर, उन नामों पर। और राजस्थान की एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई, तो पहली लिस्ट यानी जंबो लिस्ट भी जारी कर दी जाए। और कुछ सीटों, कुछ नामों को यथावत रखा गया है और कुछ जगहों पर बदलाव की स्थिति है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की सीटों को लेकर चर्चा की जा रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गौरव गोगोई, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, गोविंद डोटासरा इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक आप इस बात का अंदाजा लगाइए, क्योंकि खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। लेकिन अब सीईसी की पहली बैठक, ये अपने आप में बेहद खास, दिग्गज मौजूद और ये बैठक आज है। बैठक में राजस्थान में विधानसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के बाद कांग्रेस लगभग 100 नामों की यानी पहली लिस्ट, जंबो लिस्ट होगी, वो पहली सूची जारी कर सकती है। आज शाम तक कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इससे पहले कल देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठक थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उन सीटों पर विस्तृत चर्चा हुई थी जिन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी लगातार 2 या 3 चुनाव लगातार हार रहे हैं। तो ऐसे में उन प्रत्याशियों के लिए उन सीट में हार रहे कांग्रेस के उन नामों पर एक बार फिर से मंथन होगा। 21 से 22 अक्टूबर को दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा रुकुनी का करेंगे। अक्षय, अभी जो जानकारी मिली थी अदिति से, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य दिग्गज जो है पहुंचने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और आपके पास अभी क्या अपडेट है? देखिए पूनम, कभी भी बैठक शुरू हो सकती है और साफ तौर पर है कि कांग्रेस के दिग्गज इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सीईसी की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित सीएम अशोक गहलोत और तमाम जो सीईसी के सदस्य हैं इस बैठक में शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि 100 प्रत्याशियों के आसपास की लिस्ट इस सीईसी के बाद जारी की जा सकती है। हालांकि कुछ सीटों पर मतभेद
भी हैं, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की एक बार फिर से बैठक बुलाई जा सकती है और उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से गहमा-गहमी रही है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पहली बार हुई थी, वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन कुछ देखने को मिला, और कल भी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें भी तमाम गतिरोध सामने आए। साफ तौर पर है इसी के लेकर के ये माना जा रहा है कि दूसरी बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि आज सीईसी की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान इस सीईसी के बाद किया जा सकता है, चर्चा की जाएगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 2 या 3 बार से हारे हुए प्रत्याशियों पर ज़्यादा मंथन किया जा रहा है और उनको किस तरह से मौका देना है या नहीं देना है, उस पर काफ़ी गंभीर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि तमाम लिस्ट को लेकर के तमाम नेता भी पहुंचे हैं, अपनी तरफ से कोशिश उनकी जारी है कि अपने समर्थकों को भी टिकट दिलाई जा सके, लेकिन क्योंकि सीईसी ऐसी बॉडी होती है जो कि इस चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करती है, जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन किया जाता है और उन्हीं को टिकट फाइनल किया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन नामों को फाइनल किया है उस पर भी मुहर लग सकती है। ये माना जा रहा है कि 100 से 110 जो प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद चर्चा के बाद लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10:30 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी ने बुलाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लगभग 1.25 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक होगी और उस बैठक के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद फिर लिस्ट जारी की जा सकती है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि दूसरी लिस्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की फिर बैठक बुलाई जा सकती है और उसमें जो बचे हुए नाम होंगे, जो बचे हुए प्रत्याशी होंगे, उनके नामों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि गतिरोध काफ़ी है, कई सीटों पर घमासान है और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चुनाव वो भी लड़ें। इसलिए अब स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ जो सीईसी है उसके सामने चुनौतियाँ ये हैं कि जिताऊ प्रत्याशी को और सर्वसम्मति से फैसला लेकर के किस जिताऊ प्रत्याशी को वहाँ चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से सांसदों को टिकट दिया है, अब कांग्रेस भी चाहती है कि उनके सामने ऐसा प्रत्याशी हो जो कि वहाँ पर चुनाव जीत करके दे सके। और ऐसे में गुणा गणित को भी देखना है, जातिगत जो गणित है उसको भी देखना है, क्षेत्रवाद जो गणित है उसको भी देखनी है, और जिस तरह से जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस को किस तरह से मिलेंगे उस पर ये मंथन होगा। जी अक्षय, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जब भी लिस्ट जारी की जाती है, बड़ा लंबा मंथन हो जाता है ताकि कोई भी विवाद जैसी स्थिति ना हो। इससे सबक जरूर लेगी कांग्रेस की पहली लिस्ट जब जारी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब पहली लिस्ट 41 नामों की आई तब कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर, कुछ नामों पर अभी विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक तरह से आपने कहा कि एक स्ट्रैटेजी जरूर अपना सकती है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है विधानसभा चुनावों में सांसदों को मैदान में उतार के। तो ये आंकड़ा कितना हो सकता है अक्षय? देखिए, यहाँ पर सांसदों को लड़ाने की बात ऐसी तो नहीं आ रही है, लेकिन मजबूत प्रत्याशी उतारने की जरूर बात आ रही है। और साफ तौर पर है कि अगर किसी सांसद के खिलाफ अगर आपको मजबूत प्रत्याशी देना है तो तमाम गुणा गणित उनको देखना होगा कि किस तरह से वो जातिगत राजनीति में फिट बैठते हैं, कि किस मतदाता का किस प्रत्याशी की तरफ रुझान ज़्यादा है। और क्योंकि पैनल भेजे गए थे, उन पैनलों से नामों का सिलेक्शन किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि 100 सीटों के आसपास का जो सिलेक्शन है लगभग वो फाइनल हो चुका है। सीईसी को उस पर मुहर लगानी है, लेकिन कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति है। ऐसे में जरूर जो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से ये प्रत्याशी वहां पर चुनाव में जीत हासिल करेंगे। और साफ तौर पर है कि बीजेपी ने क्योंकि सांसदों को टिकट दिया है, ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन सांसदों के सामने किस तरह से प्रत्याशी उतारा जाए जो कि चुनावी गुणा गणित में वो फिट बैठे और वहाँ पर जीत हासिल कर सके। क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस बहुत वर्षों बाद राजस्थान में रिपीट करने की स्थिति में है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। ऐसे में निश्चित रूप से आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद लिस्ट जारी की जा सकती है। बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा, जो वो मान रही है कि कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट हो रही है, तो ऐसे में कोई चूक ना हो इस पर ध्यान जरूर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अक्षय। आगे